गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक हंस और बोगले की है। एक हंस और बोगला दोनों एक समुद्र के तट पर रहा करते थे। अब देखो, रंग दोनों का सफेद है, कलर दोनों का एक है और रहते भी दोनों एक ही जगह पर है, मगर उनकी सोच का कितना फर्क है। हंस हीरे मोती चुगता है उसी जगह पर रहकर, और बोगला मेंढक मछलियां खोजता है, वो राक्षस वृत्ति का है, वो मांस आहारी है। कितना फर्क है दोनों में, उनकी और उनकी सोच में। हमें भी चाहिए कि हम कई बार रंग को देखकर, कपड़ों को देखकर सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा महात्मा है। भाई, महात्मा अपने कर्मों से बना जाता है, अपने कारनामों से बना जाता है। ये कपड़ों में कोई रूहानियत नहीं रखी हुई। अब वो बोगला और हंस दोनों का रंग तो एक है, मगर उनके काम जो हैं, उनके कारनामे, उनका खाने पीने का, आहार करने का, पेट भरने का जो तरीका है वो अलग अलग है बिल्कुल। वो तो एक सात्विक खाना खाता है महात्माओं वाला, और हंस और बोगला एक राक्षस वृत्ति का है, मांस आहारी है। मांस के बगैर उसको अंदर से शांति नहीं मिलती जब तक वो 2-4 मेंढक मछलियां नहीं खा लेता। तो फर्क कहाँ है? अपनी अपनी सोच का है, अपने अपने कर्मों के मुताबिक है। हम कई दफा बोल देते हैं कि जी ये भी महात्मा है और वो भी महात्मा है। कपड़े रंग लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, जब तक उसके अंदर वो सोच, वो मालिक के प्रति भजन बंदगी और उनकी वाणी के अंदर मिठास नहीं भरती, तब तक वो महात्मा नहीं बनता, संत नहीं बन सकता। अब हम देखें कि रंग तो कोयल का भी काला होता है और एक काग का भी काला रंग है। उनका भी हम देखें कितना अंतर होता है। कोयल बागानों में रहती है, कितना सुंदर, कितना मीठा बोलती है, और काग जंगल में रहता है, वो गंदगी पर बैठता है। आप सब वाकिफ हैं उसके कारनामों से। और कितना चालाक पक्षी होता है। पक्षियों में सबसे चालाक काग को माना गया है। कितना शैतान, कितना तेज बुद्धि वाला, अपने आप को कितना चतुर मानता है। कभी जल्दी से काबू नहीं आता शिकारी के भी, इतनी उसके पास कला, इतनी अदा है, मगर वो बैठता कहाँ है, चोंच कहाँ मारता है। यह बात आप सबको मालूम है कि इतना चतुर होने के बावजूद, इतना समझदार होने के बावजूद वो गिर कहाँ रहा है। इसलिए उसकी दुर्गति होती है। न उसके कारनामे अच्छे होते हैं, न उसकी बोली के अंदर कोई मिठास होता है। वो भी लोगों को बुरा लगता है। जिस घर के ऊपर जाकर बैठता है, लोग उसे कोई छोटा मोटा कंकर मार के, कोई डंडा लाठी दिखाकर उसको अपने घर से भगा देते हैं। मगर जिनके घर पे जाकर कोयल बोलने लग जाती है, उसको कोई नहीं भगाता।
वो कोई ऐसा कर्म नहीं करती जिससे लोगों को दुख पहुंचे, लोगों को बुरी लगे वो। और काग कितना चालाक होता है, कितना चतुर, इतना चतुर होने के बावजूद भी कोयल अपने अंडों को काग के घोंसले में, कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। उनका भी जोड़ा होता है, एक उसके वो काग बैठी होती है, उसको जाके छेड़खानी करेगा, उनको जाके परेशान करेगा और वो उसके पीछे लग जाएगी। अब वो तो उसके पीछे जो है उस कोयला के जो उनका भी जोड़ा होता है नर और मादी का, वो उसके पीछे चली जाएगी। जो कागली है अपने उस घोंसले में से उठकर कि ये इसने मेरे को बहुत तंग कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है। और पीछे से कोयल क्या करती है, उसी के घोंसले में अपना अंडा उतार देती है, अपने बच्चे उस कोयल से उससे पलवाती है। जब वो उसके अंडे को पका देती है, उस अंडे के ऊपर बैठती है अपने भी, और कोयल का भी अंडा उसी के बीच में रखा होता है, उसमें से भी बच्चा निकल आता है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो कोयल उसके नजदीक चली जाती है। उस कोयल के बच्चे को, अपने बच्चे को वो अपनी अटेंशन देकर, अपनी तवज्जो, अपनी बोली उसको सिखा लेती है और अपने जैसा ही बना लेती थी। अब बात घट रही थी कि काग कितना चतुर होता है, अपने आगे किसी को समझता नहीं। मगर जितना ज्यादा कोई चितर आदमी होता है ना, उतना ही वो गिदला पानी पीता है, गंदे पानी को पीता है। कहते हैं ना, इन तीन जातियों के अंदर, पक्षियों में कौवा और जल के जीवों में कछुआ और इंसानों में नौवा, यह सबसे तेज होते हैं। नौवा यानी कि नाई, जो कटिंग करने वाला। यह एक कहावत बनी हुई है कि ये तीनों जातियों में सबसे तेज होते हैं। और काग की इतनी चतुराई कहाँ चली जाती है, वो यह भी नहीं देख पाता कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मैं किसी के अंडे को पाल रहा हूं, किसी के बच्चे को पाल रहा हूं। और जब तक वो बोली बोलने का वक्त आता है, उस वक्त कोयल उसके नजदीक नजदीक आकर बैठने लगती है और अपनी अटेंशन देती है, अपनी बोली, अपना आप अपने जैसा बना लेती है उसको। वो काग के उसमें नहीं जाने देती। क्यों? अगर कोयल उस वक्त उसका साथ छोड़ दे, भूल जाए, उसकी तरफ ना आए, तो वो कोयल भी काग वाले कर्मों को करने लग जाएगी। काग जैसी ही उसकी सोच बन जाएगी। जैसे एक शेर का बच्चा किसी भेड़ चराने वाले को, भेड़ बकरियां चराने वाले को मिल गया था। तो उस ग्वाल जो होते हैं, ग्वाला जो होता है उन भेड़ बकरियों को चराने वाला, उसने एक शेर का छोटा सा बच्चा उसको मिल गया और वो उसको ले गया और उसको अपनी भेड़ बकरियों का दूध पिलाता और अपनी भेड़ बकरियों के साथ ही रखता। तो वो बच्चा देखता कि ये घास फूस चर रही हैं, खा रही हैं, वो भी उसी तरीके से खाना सीख गया। वो मांसाहारी को भूल गया। क्यों? उसके पास उसके माँ बाप को तो उसने कभी देखा नहीं। जब तक उसकी आंखें तक नहीं खुली थी, जब तक वो ग्वाला उसको ले गया, वो अपने माँ बाप की पहचान ही नहीं कर पाया। ना ही उसने उस अपनी माँ का दूध पिया, ना उसने अपनी तवज्जो दी। तो एक दिन वहां से कोई शेर गुजरा, उसने देखा कि भाई ये मेरे साथ का एक शेर है और भेड़ बकरियों में चल रहा है, उनके साथ घास फूस। और वो उनके पास गया। उसके पास जब गया, यह बात हमारे सत्संग की किताबों में आती है,
राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो किताबें हैं उनके अंदर यह छोटी सी एक साखी होती है हमको समझाने के लिए। और वो शेर उस शेर की तरफ गया और उसको जाकर कहने लगा कि अरे मूर्ख तू क्या कर रहा है, तू तो एक शेर है और इन भेड़ बकरियों के बीच में घूम रहा है, इनके साथ घास फूस खा रहा है, तेरा तो खाना कुछ और ही चीज है, तेरी तो ये सारी शिकार हैं जो तेरे पास तेरे साथ साथ घूम रही हैं और तू इनसे कुछ नहीं कहता। अब वो उसको शेर कहता और वो कहता नहीं मैं तो भेड़ हूं, मैं तो बकरी हूं। मगर उस शेर ने कहा कि ऐसा कर, हम चल कहीं अपना किसी पानी में मुंह देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं दोनों, मैं बताता हूं कि भाई तू भी शेर है और मैं भी शेर हूं। जब काफी मना करने के बावजूद वो बड़ा शेर उस छोटे वाले शेर को अपने साथ लेकर गया और एक कुएं के ऊपर लेके गया उसको। और जब कुएं में लेके गया, उस कुएं में पानी था, पानी ऊंचे हुआ करते थे। अब पानी में जब पानी आराम से खड़ा होता है एकदम शांत, तो हम अपनी शक्ल जैसे देखते हैं हमें ऐसे दिखाई देता है जैसे हम शीशे में मुंह डालकर अपना चेहरा देख रहे हैं। तो वो दोनों आगे झुके उसमें उस पानी में की तरफ देखने लगे, तो उस शेर ने कहा कि भाई देख, अब मेरी भी शक्ल देख और अपनी भी शक्ल देख, दोनों की मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो वो जो बच्चा था अभी छोटा ही था, कहने लगा कि हाँ मिल रही हैं, शक्ल तो हमारी एक जैसी हैं दोनों। तो बड़ा शेर कहने लगा कि ऐसा कर, मैं दहाड़ मारता हूँ, मेरे पीछे उसी तरीके से तू भी दहाड़ मारना। जब शेर गरजा, उस कुएं में अंदर से आवाज आई, उस शेर ने भी जो भेड़ बकरियों में रहता था उसने भी उसी की नकल की, उसी तरीके से गरजा वो भी, उसने भी दहाड़ मारी। तो ना वो चरवाहा रहा ना वो भेड़ बकरियां रुकी वहां। क्यों? क्योंकि उसको अपने असल की पहचान आ चुकी थी और भेड़ बकरियां तो उनसे डरती हैं। ना वो चरवाहा रहा ना वो भेड़ बकरियां वहां रुकी। तो कहते हैं ना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसी संगति के अंदर हम चले गए हैं, जिनका हमने साथ लिया हुआ है, उन्हीं के लक्षण, उन्हीं के कारनामे, उन्हीं के काम, उन्हीं का जो खाने पीने का ढंग, चलने फिरने का, उन्हीं की जैसी सोच, हमारा सब कुछ बदल जाता है। तो आज हमने जो आपको बताया कि भाई रंग हंस का भी सफेद होता है और बुगले का भी सफेद होता है, और वो कहाँ से रहते भी एक ही जगह हैं, दोनों समुद्र के तट पर रहते हैं। और हंस अपने हीरे मोती चुगता है और बुगला वहां से मेंढक मछलियां खोजता है, वो मांस आहारी है। तो एक जैसे कपड़े पहन लेने से हम कभी किसी को ये ना सोचें कि ये भी महात्मा है और ये भी महात्मा है। उसके बातों को, उसके लक्षणों को देखें, उसकी सोच को कि इसके अंदर के भाव क्या हैं, इसके कारनामे क्या हैं। ये बाहर कुछ करता है, बाहर कुछ दिखाता है और अंदर में कुछ करता है। यह भी चीज देखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। काग के बारे में भी हमने बताया, काग और कोयल का भी रंग काला होता है। कोयल कहाँ कितनी मीठी बोलियां बोलती हैं, बागों के अंदर फल मेवे खाती हैं, और काग क्या करता है, कितना चतुर होता है, कितना वो मांस खाता है, वो मांस आहारी होता है। कितनी उसकी बोली में कड़वाहट होती है, उसकी बोली किसी को पसंद नहीं आती। तो इन कपड़ों से, कपड़े पहन लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। आज मैंने भगवे कपड़े पहन लिए हैं और मैं, दुनिया मेरे को कहेगी आओ महात्मा जी, मगर मेरे अंदर वो लक्षण ना होंगे,
वो मेरी सोच नहीं होगी महात्मा वाली, वो संत महात्मा वाली, उनके असूलों पर नहीं चलूंगा जब तक मैं संत महात्मा नहीं बन सकता। कपड़ों से एक पहचान होती है कि ये कौन से इष्ट को मानता है। किसी ने भगवे पहन लिए, किसी ने नीले पहन लिए, किसी ने पीले पहन लिए। और कपड़ों से तो एक पहचान होती है कि ये कौन से गुरु को, कौन से इष्ट को मानता है, किसका सेवक है। ये एक पहचान के लिए जरूर है, यह चीज रूहानियत के लिए नहीं है। कपड़ों में कोई रूहानियत छिपी हुई नहीं होती। रूहानियत तो हमारी सोच में, हमारे कर्मों से प्रकट होती है हमारे अंदर है, और हर इंसान के अंदर होती है वो ताकत। मगर किसी को संगत ऐसी मिल गई, वो शराबी कबाबियों के साथ, खाने पीने, मांस मदरा खाने पीने वालों के साथ बैठने उठने लग गया, उसको वो उसी रंग में रंग गया। और किसी के ऊपर मालिक ने अपनी दया मेहर की, वो संत महात्माओं की संगति उसको मिल गई, और वो हर एक के आगे अपना सर झुकाकर उनको प्रणाम करता है, और अपनी बहुत प्रेम भरी, प्यार भरी, मीठी बोली में उनका आदर मान करता है, और प्रवचन सुनाता है बहुत ज्ञान की, और अपनी सोच को भी बदल देता है कि मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरी दुर्गति हो, मेरी बदनामी हो कि अरे फला आदमी कैसा उसने भेष बनाया हुआ है और कर क्या रहा है। भाई हम ऐसा मत करें कभी भी, मालिक तो सब जानता है। हम दुनिया को पागल बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, मगर उस कुल मालिक को, उस परमात्मा को कभी पागल नहीं बना सकते, कभी मूर्ख नहीं बना सकते। हमें चाहिए हम अपने आप को मालिक के आगे, उनके जो संत महात्मा हैं जिनकी लेव अंदर उस परमात्मा से जुड़ी हुई है, उनके संगत करें, उनकी सोबत करें, और अपने आप का तन मन धन सब कुछ उनके ऊपर वार दें, नौछावर कर दें। तब जाकर वो भी खुश होकर उसको एकदम रंग देते हैं, अपने ही छाती से, अपने सीने से लगा लेते हैं। वो भी अपने जैसा ही उसको वो रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। मगर यह हुआ कैसे? जब हमने अपनी सोच को, अपनी संगत को बदला। जब तक हम यह बदलाव नहीं लाएंगे, हमारा कभी जिंदगी में सुधार हो नहीं सकता। हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलेंगे, हमारी सारी जिंदगी, सारी सोच ही बदल जाएगी। मगर जब तक हम उन विकारियों के, जिनके अंदर हर तरह के विकार भरे होते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी उन्हीं के रंग में रंगे जाएंगे। हमारा भी कभी सुधार नहीं होगा। तो हमें चाहिए हम अपने आप को सुधारें, मालिक की भजन बंदगी में लगाएं, और उनकी रूहानियत का रंग चढ़ाएं। कैसा रंग चढ़ाएं, जिसके बारे में मैं एक छोटी सी साखी कबीर साहब की ऐड कर रहा हूँ बीच में। कबीर साहब से कोई एक बार उनके घर पर मिलने के लिए गया, और जब मिलने के लिए गया तो कबीर साहब घर पे नहीं थे। कबीर साहब के गांव में ही किसी की मौत हो गई थी, और उसके दाह संस्कार में गए हुए थे। क्यों, गांव में रहना, समाज में गांव वालों के साथ रीति रिवाज के अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। नहीं तो लोग कहते हैं इस महात्मा को, इसको कितना घमंड है, क्या इसने कभी नहीं जाना?
इसके घर पे कभी कोई सुख दुख नहीं आएगा। आज हम किसी के जाते हैं ना, किसी का सुख दुख बांटते हैं, वो हमारा भी बांटता है, वो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। आज हम किसी का साथ छोड़ते हैं, हम किसी के घर पे नहीं जाते, किसी का दुख दर्द नहीं सुनते, कोई हमारा भी नहीं सुनेगा। तो वो बेचारा कोई इंसान मिलने के लिए आया था, तो कबीर जब घर पे नहीं मिले तो कमाली से उनकी लड़की मिली, कमाली, उनसे पूछा कि बेटी वो कहाँ है। कहने लगे कि भाई वो हमारे गांव में किसी की मौत हुई है, वहाँ उसके गए हैं दाह संस्कार में। कहने लगे उसका मैं पहचान कैसे करूं, इतने आदमियों में कैसे पता लगेगा कि यह कबीर है, किस किस से मैं पूछता घूमूंगा वहाँ। तो उस वक्त कमाली ने उस इंसान को, उस आदमी को बोल दिया कि आप मेरे पिताजी की तरफ जब देखोगे तो उसके माथे की तरफ, उसके माथे से ऐसे सूरज की तरह किरणें निकलती दिखाई देंगी। उसका माथा एकदम ऐसे जगमगाहट कर रहा होगा जैसा कि कोई ट्यूब लाइट जलती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की ज्योत जली हुई है। जली हुई तो हमारी भी है, मगर उसकी हमारी अभी गुप्त है, उसने प्रकट कर ली उस चीज को। और उसके चेहरे पे, उसके मुख पर इतनी वो नूरी स्वरूप है, वो किसी और इंसान से मिलते नहीं, सबसे अलग मिलेंगे। और उनके आप माथे की तरफ देखोगे तो एक जैसे बल्ब चसता है। उनका सुंदर मुख, उनका चेहरा उनसे ऐसे आपको दिखाई देगा जैसे सूरज में से किरणें निकल रही हों। इतना मनमोहक चेहरा है उनका। और जब यह पहचान बताई कि आप उनके माथे की तरफ देखना, एक लाइट चस्ती दिखाई देगी आपको, अलग ही चमक मिलेगी, सबसे अलग। और आप पहचान जाना कि यही कबीर है जो सबसे अलग है। अब वो इंसान पीछे ही शमशान घाट की तरफ चला गया। उसको बड़ा कोई जरूरी काम था, उससे कुछ पूछना था, मगर वो चला गया। जहां उस इंसान को लेकर गए थे, उसको दाग लगाने के लिए, इसका दाह संस्कार करने के लिए। और जाकर वहां वो भी शमशान घाट में चला गया। और वहां जाकर देखा तो वो जितने आदमी गांव वाले समाज के जितने खड़े थे, वो सब के माथे की तरफ, वो एक माथे पर से एक लाइट चमक रही थी। अब क्यों चमक रही थी वो? क्यों? क्योंकि उस वक्त सबका ख्याल, सबका जो ध्यान था उस परमात्मा की तरफ लगा हुआ था, उस कुल मालिक की तरफ लगा हुआ था। और वो आपस में बातें कर रहे थे कि भाई देखो, आदमी कुछ नहीं, आदमी तो एक पानी के बुलबुले के समान है। ये बेचारा सुबह सुबह खड़ा हुआ है, चाय पानी पिए इसने, और वहां से जा रहा था, मेरे को राम राम करके गया है, मेरे को सत श्री अकाल बोल के गया है। कितना अच्छा आदमी था, कितना बढ़िया, सबसे बोल चाल, कितना, आज तक इसने किसी से झगड़ा नहीं किया। तो उस वक्त सबका ध्यान उस मालिक की तरफ था कि हम ऐसे ही रात दिन हाय हाय करते फिर रहे हैं। बेचारा सुबह अच्छा भला सही सलामत, कोई हारी बीमारी कुछ नहीं, पता नहीं क्या उसको अटैक आया, कोई दिल का दौरा पड़ा, और उससे 1 मिनट में उसकी मौत हो गई। जिस 8-10 आदमी को वो सुबह सुबह मिले, उनसे रामा कृष्णा हुई, वो भी बता रहे थे कि सुबह सुबह मेरे से को भी ये कहकर गए हैं, मेरे को भी राम राम सत श्री अकाल करके गए हैं। तो उस वक्त जितने शमशान घाट में खड़े थे, सबका जो ख्याल था उस परमात्मा में लगा हुआ था, उस मालिक में लगा हुआ था कि कुछ भी नहीं है दुनियादारी में, हम हाय हाय रात दिन कर रहे हैं, जो असल काम है वो हम कर नहीं रहे। अब बेचारा वो जो गया था कबीर साहब से मिलने के लिए, चुपचाप खड़ा हो गया
कि वहां तो एक जैसे ही सबके माथे की तरफ से एक लाइट, एक वो रोशनी निकल रही है। सबका ख्याल मालिक की तरफ था कि हे मालिक, आपने क्या ऐसा किया। इसके 2-3 बच्चे थे और छोटा परिवार है, अभी इसके बच्चे घर वाली कहाँ जाएंगे, कौन उनकी परवरिश करेगा। तो सबका जो ध्यान था ना आंतरिक, वो परमात्मा की तरफ लगा हुआ था। और जैसे ही उसका दाह संस्कार हुआ, उस बेचारे ने जो कबीर से मिलने के लिए गया था, उसने किसी से नहीं पूछा। क्यों? उसको तो सब के अंदर एक जैसा ही वो नूर नजर आ रहा था। अब जैसे उस शमशान घाट में से निकले, किसी का 1 बीघा, किसी का 2 बीघे थोड़ी दूर जाकर जैसे ही उनका ख्याल उधर से हटता गया और उनका ध्यान एकदम आया कि अरे मेरी तो ये आज 10-11 बज गए, 12 बज गए, अभी तक दुकान नहीं खुली। किसी ने कहा मैंने दूध देने के लिए जाना था, किसी ने कोई दुकानदारी करनी थी, परचून की उसकी दुकान थी, किसी का कोई डॉक्टरी का काम था, किसी का कोई और। सबके अपने अपने जो ख्याल था, ध्यान उनका उधर से हटता चला गया। सबको भूल गए, अपने अपने काम काज याद आने लगे। उसी तरीके से धीरे 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 उनकी जो ये माथे पे 10वें द्वार पे वो रोशनी हो रही थी, वो हटती चली गई, कम होते होते एकदम बंद हो गई। और एक जो संत कबीर साहब हुए हैं, उनके माथे पर वही जलाल, वही रंग, वही नूर, उनका 19 से 20 भी नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा ही रहा। उसने सोचा कि यह कबीर साहब है, इनका तो सबका कम हो गया है, तो डिम पड़ गए एकदम, जैसे लाइट डिम पड़ जाती है, बल्ब थोड़ा थोड़ा जलना शुरू कर देता है, अंदर से तार ही लाल दिखाई देती है। और इनका तो ऐसे जल रहा है जैसे कोई मरकरी लाइट होती है, इतना इनके चेहरे पर नूर, वो जलाल है। वो समझ गए कि कबीर साहब जो हैं वो यही हैं। उनसे वो मिले, रामा कृष्णा हुई, बातचीत की, पूछताछा। उनसे जब पूछताछ की तो कबीर साहब कहने लगे, हाँ जी मेरे कोई कबीर कहते हैं। तो अब जिस काम के लिए वो पूछने के लिए गया था, उसको तो भूल गया और कहने लगा, गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं आपके घर जब आया था तो मैंने पूछा कि मैंने तो कभी कबीर को पहले देखा हुआ नहीं है। आपकी जो लड़की थी उसने मेरे को बताया कि अंकल उसकी एक अलग पहचान मिलेगी, वो किसी आदमी में नहीं मिलेंगे। उनका चेहरा, उनका नूर इतना चमकता हुआ, चढ़ते सूरज की तरह जैसे किरणें निकलती हैं, ऐसा उनका रूप होगा। मगर जब मैं यहाँ आया तो सबका वही हालात था, सब बराबर के हुए थे। अब मैं किसको कहूँ कि आप कबीर हो, आप कबीर हो, ये क्या बात है। अब जब शमशान घाट से निकले हैं तो किसी का 1 बीघा, किसी का आधा बीघा, किसी का 2 बीघा, इतने धीरे 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 सबका डिम हो गया, सबकी लाइट हट गई। उस वक्त संत कबीर साहब ने अपनी मुख से उनको बताया कि बेटा, जब ये उसका दाह संस्कार हो रहा था, अग्नि में उसकी अर्थी जो थी उसको जलाया जा रहा था, उसके ऊपर खड़े हुए थे चारों साइड। उस वक्त सबका ख्याल उस परमात्मा में, उस अकाल पुरुष में लगा हुआ था। और सब के सब यही कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही सब हाय हाय करते फिर रहे हैं, अपने काम धंधों में फंसे हुए हैं। और ये देखो बेचारा सुबह मेरे से मिला, मेरे से राम राम की, मेरे से ये बात कही, मेरे से ये बात कही, और अभी इसको हम अपने हाथों से जलाकर राख बनाकर जा रहे हैं। क्या जिंदगी है इंसान की, ये तो एक मुट्ठी रेत के समान है। यह जिंदगी एक पानी के बुलबुले के समान है। अभी वो बुलबुला बना हुआ है, 1 सेकंड पीछे ही वो खत्म हो जाता है। इसकी कोई बुनियाद नहीं, कोई इसका वजूद नहीं।
तो जब कबीर साहब ने उसको बताया कि बेटा वहां जब खड़े थे, जब तक सबका ध्यान उस कुल मालिक में लगा हुआ था कि ऐसे ही हम हाय हाय कर रहे हैं, ये मेरा दुकान है, मेरा कारोबार है, मेरा बेटी है, बेटा है, मेरा गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं। अभी बेचारा देखो कितना रात दिन कमाता था, कितना लोगों की इज्जत मान करता था, और 1 मिनट में बेचारा कभी खाट नहीं इसने गोडी, और कोई अच्छे कर्म किए हुए थे, 1 मिनट में चला गया। सारी दुनिया के मुंह से उसकी सराहना, उसकी बढ़ाई कर रहे थे कि बहुत अच्छा इंसान था। तो उसने यह लाइट जलने का जो उद्देश्य था, जो कारण था, ये बताया कि जिनके अंदर हर वक्त, जिनका ख्याल हर वक्त उस परमात्मा की तरफ लगा रहता है, उनके अंदर हर वक्त वो जलाल, वो नूर, वो ज्योत चमकती रहती है। और जिनका हट गया उस तरफ से ख्याल, अपने कम पैसे कमाने में, धन दौलत में, कारोबार में बिजी अपनी लाइफ को इतना कर लिया कि कभी चाहते हुए भी वो मालिक की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतनी दलदल में फंसा लिया है, इतने काम उसने छेड़ लिए हैं, इतने कई जगह उसके काम चल रहे हैं, ठेकेदारी का काम करता है, कई फैक्ट्रियों के उसने ठेके लिए हुए हैं, जगह जगह आदमी छोड़े हुए हैं। तो वो तो सारे दिन उसको तो खाने की भी भूला रहता है कि मैंने कब खाया है या नहीं खाया, कब वक्त मिलेगा। इतना धन दौलत के पीछे आदी हो गया होता है वो इंसान, मगर अपनी मौत को भूला रहता है। इसलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, गुरु नानक साहब ने कहा है कि हमें एक पल का पता नहीं, एक कदम का पता नहीं कि आगे रखा जाएगा या नहीं। यह हमारी रात दिन एक सोच होती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अपनी मौत को भूले रहते हैं। हर वक्त हमें अपनी मौत जिसको याद है, ये समझो वो मालिक याद है, और जो वो अपनी मौत को भूल गया, ये समझो उस परमात्मा को भूल गया। उसको कभी मालिक याद नहीं आता। जिसको हर वक्त उठते बैठते शुक्र 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 करता है, मालिक के आगे उनके ध्यान में, उनकी भजन बंदगी में लीन रहता है, मालिक उनके सारे काम काज भी करता है, हर जगह उनकी मदद करता है। उसको कभी भी नीचे नहीं देखना पड़ता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है कि आशाएं जो तृष्णाएं हैं, आशा पर्वत जेडियां मौत तनावा हेठ, कि आशाएं तृष्णाएं इंसान की इतनी बड़ी होती हैं, हिमालय पर्वत की चोटी से भी ऊंची, मगर तनावा बोलते हैं पैरों को, मौत जो है उसके पैरों के नीचे घूम रही होती है। उसको यह भी पता नहीं होता को जो अब मैंने कदम रखा है, पिछला पैर मेरा पीछे से उठकर आगे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये भी उस परमात्मा को पता है। आशा पर्वत जेडियां मौत तनावा हेठ, कि आशाएं तृष्णाएं तो हमारी इतनी बड़ी हैं, अब मेरा ये काम पूरा हो गया, इसके बाद मैं वो काम पूरा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। यही करने कराने में, इसी ताना बोनी में एक दिन उसके जो अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, मौत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस वक्त वो रोता बिलखता है, मगर वो वक्त निकल चुका होता है, फिर उस वक्त कोई कर नहीं सकता कुछ, फिर उसकी बहुत दुर्दशा होती है। पता नहीं दोबारा कब मौका आए ना भी आए, ये कोई गारंटी नहीं कि मालिक उनको दोबारा फिर इंसान की जोनी में भेज देगा, कोई गारंटी नहीं है। हमें चाहिए आज से, अभी से हम मालिक की भजन बंदगी में लग जाएं। अगर हम अपना भला चाहते हैं, हम इस 84 लाख जिया जोन से बचना चाहते हैं,
इस 84 के चक्कर से बचना चाहते हैं और सदा सदा जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें चाहिए आज ही किसी पूर्ण संत महात्मा की संगति करें, उनका सत्संग सुने, उनके दर्शन करें, उनसे नाम शब्द लेकर जो वो हमें युक्ति तरीका बताते हैं उस तरीके से हम भजन बंदगी करें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए। मालिक हमारी भी बाह पकड़ के हमें भी उस घर तक ले जाए। तो इस साखी में आपको मैं यही विराम दे रहा हूँ। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो या आपको पसंद आई हो तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखें और यह भी लिखें कि हम कहाँ से सुन रहे हैं और इस साखी में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बढ़िया बात बताई गई या क्या आपको कोई पसंद आई कोई चीज, उसके बारे में भी आप जरूर लिखा करें कि यह चीज आपने, यह कोई समझाने का तरीका या मेरे बोलने का मेरे को सही ढंग नहीं आता हो या कोई कमी हो मेरे अंदर, वो भी आप उसका रीजन जरूर लिखें ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं, अपने आप को सही दिशा दिखा सकूं। राधा स्वामी जी।